हेलो फ्रेंड्स, हमारे टिस्का एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको व्यक्तिक समाज कार्य के उपागम के बारे में बताएंगे। आज हम आपको इस वीडियो में वो सब चीजें बताएंगे जो व्यक्तिक समाज कार्य के उपागम से रिलेटेड है या कौन कौन से उपागम व्यक्तिक समाज कार्य के हैं, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा और हमारे इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो चलते हैं अपने वीडियो पे। तो सबसे पहले व्यक्तिक समाज कार्य की प्राथमिक प्रणाली है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष की मनोसामाजिक समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। तो ये बहुत सी सिंपल सरल तरीकों में है कि व्यक्तिक समाज कार्य जो है समाज कार्य की प्राथमिक प्रणाली है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष की मनोसामाजिक समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। तो ये था हमारे व्यक्तिक समाज कार्य हैं क्या उसके बारे में। अब व्यक्तिक समाज कार्य जो है वो उसके उपागम का मतलब क्या है, उपागम कहते किसे हैं, ये हम आपको बताएंगे। तो व्यक्तिक समाज कार्य में उपचार की प्रक्रिया के विकास में बहुत से सिद्धांतों का प्रतिपादन होता आया है या होता रहा है। इस सिद्धांतों का आधार या इस अधिगमों का आधार विभिन्न सामाजिक वैज्ञानिकों के विचार हैं जो समय समय पर सामने आते रहते हैं। मनोविज्ञान, मनोरोग विज्ञान, समाजशास्त्र के सिद्धांत से प्रभावित होकर समाज कार्य के अभ्यासकर्ताओं ने अपने क्षेत्रीय अनुभव और अनुसंधान कार्य के प्रयोग के बाद इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है या इन सिद्धांतों को विकसित किए हैं। तो व्यक्तिगत जो समाज कार्य के उपचार के ये सब उपागम जो है या दृष्टिकोण या उनकी शैलियां समय समय पर प्रतिपादित इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित होती हैं या होती हैं। तो अब व्यक्तिक समाज कार्य अभ्यास के उपागम कौन कौन से हैं? तो व्यक्तिक समाज कार्य अभ्यास के उपागम है, पहला है निदानात्मक, दूसरा है प्रकार्यात्मक, तीसरा है समस्या समाधान, चौथा है नियत कार्य केंद्रित और पांचवा जो लास्ट है वो है आमूल परिवर्तन परक उपागम। तो ये पांच जो है उपागम निर्धारित किए गए हैं व्यक्तिक समाज कार्य के। अब हम सबसे पहला उपागम जो है निदानात्मक उपागम उसके बारे में बताएंगे। तो निदानात्मक उपागम पर मूल रूप से फ्रायड जो है उनके व्यक्तित्व के सिद्धांत पर प्रकाश पड़ा या फ्रायड ने निदानात्मक को सबसे ज्यादा जो है प्रभाव डाला, इनके सिद्धांत पर प्रभाव डाला। इस सिद्धांत के अनुसार सेवार्थी की समस्या के निदान एवं उनके उपचार के लिए उसको पर्यावरण के अंश के रूप में देखना और उसका संपूर्ण से संबंध का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। निदानात्मक उपागम में जो है समस्याग्रस्त जो व्यक्ति है उनकी समस्या के निदान और उनके उपचार के लिए संपूर्ण पर्यावरण का ज्ञान प्राप्त करके उनकी समस्याग्रस्त परिस्थितियों में हस्तक्षेप किया जाता है। ये सिंपल तरीके से इसका अर्थ है। इस उपागम की मान्यता जो है के अनुसार जो है व्यक्ति के पर्यावरण में परिवर्तन लाकर समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो इसमें चेतन के साथ साथ अचेतन प्रभावों का भी मानवीय मूल्यों, व्यवहारों और आत्म संयम पर प्रभाव पड़ता है। अतः ये व्यक्तिक कार्यकर्ता के लिए बाह्य और आंतरिक प्रभावों को भलीभांति समझना आवश्यक होता है। अब जानेंगे कि मैरी रिचमंड ने निदानात्मक उपागम के बारे में क्या कहा है। तो रिचमंड मैरी ने सन 1917 यानी 1917 में उन्होंने सामाजिक निदान को परिभाषित करते हुए कहा है कि सामाजिक निदान जहां तक संभव हो एक सेवार्थी के व्यक्तित्व तथा सामाजिक स्थिति की एक यथार्थ परिभाषा पर पहुंचने का प्रयत्न है। तो ये था मैरी रिचमंड के अनुसार निदानात्मक उपागम। अब हम जानेंगे निदानात्मक उपागम की आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हैं। तो उसमें सबसे पहले जो शर्तें हैं वो है सेवार्थी की सहायता करने अथवा समस्या की चिकित्सा के लिए
बाह्य पर्यावरण के साथ साथ सेवार्थियों की अंतःक्रियाओं को भी जानना आवश्यक होता है। मतलब उनके बाह्य जो पर्यावरण है उसके साथ साथ उनके अंतःक्रियाएं के बारे में भी जानना बहुत ही जरूरी होता है। बाह्य पर्यावरण का कोई महत्वपूर्ण अथवा सामान्य सूक्ष्म ही भाग क्यों न हो, यदि उसका संबंध सेवार्थी से है, भले वो छोटा ही क्यों ना हो उसका संबंध, उसका अगर संबंध सीधे सेवार्थी से है तो उसको समझना आवश्यक होता है। बाह्य पर्यावरण के अंतर्गत परिवार, सामाजिक समूह, शिक्षण संस्थाएं और अन्य सामाजिक संस्थाएं आती हैं। ये थी इसकी पहली शर्त। दूसरी जो है वो है सेवार्थी की आवश्यकता के अनुसार चिकित्सा में भेद होना आवश्यक होता है। इसका तात्पर्य यह है कि कार्यकर्ता को सेवार्थी की आवश्यकताओं और इच्छाओं को समझने के लिए सेवार्थी का व्यक्तिकरण करना आवश्यक होता है। अब हम जानेंगे इनकी तीसरी शर्तें। व्यक्तिक सेवा कार्य चिकित्सा में व्यक्तिगत या सामाजिक अंतर व्यक्तिगत पर्यावरण और दोनों परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। फोर्थ है समस्या समाधान की चिकित्सा व्यक्तिक कार्यकर्ता सेवार्थी संबंध की गहनता और घनिष्ठता पर निर्भर होती है। और जो लास्ट है वो है चिकित्सा का उद्देश्य सेवार्थी की सहायता करना है, जिससे वह अपने अथवा संबंधित पर्यावरण अथवा दोनों में इस प्रकार के परिवर्तन लाएं जिसमें उसका उचित अनुकूलन संभव हो सके। तो ये था निदानात्मक उपागम की शर्तें। अब हम जानेंगे निदानात्मक उपागम के मूल्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला मूल्य है कि सेवार्थी को कार्यकर्ता उसके कल्याण, देखभाल और समस्या समाधान के लिए स्वीकृति प्रदान करता है तथा सद्भावना से उसका आदर भी करता है। सेकंड है सेवार्थी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्यकर्ता सेवार्थी के घनिष्ठ संबंध होने चाहिए। मतलब कार्यकर्ता और सेवार्थी के बीच अच्छे घनिष्ठ संबंध होने चाहिए। जो थर्ड है वो है जहां तक संभव हो कार्यकर्ता को चाहिए कि वह सेवार्थियों की वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ होकर समझे और प्रत्युत्तरों एवं मूल्यांकन में व्यक्तिगत भावनाओं को महत्व न दे। तो ये था निदानात्मक उपागम के मूल्य। अब हम जानेंगे निदानात्मक उपागम में चिकित्सा कौन कौन सी है। सबसे पहला जो चरण है उसका पहला है वो है संपर्क के कारण का ज्ञान। सेकेंड है संबंध स्थापन। थर्ड है सेवार्थियों को चिकित्सा कार्य में लगाना। फोर्थ है चिकित्सा कार्य प्रारंभ करना। और जो लास्ट है वो है मनोसामाजिक निदान तथा चिकित्सा निर्देशन के लिए सूचनाएं एकत्रित करना। तो ये है निदानात्मक उपागम में चिकित्सा, किस टाइप से चिकित्सा करनी चाहिए या किस टाइप से चरण बाई चरण हम सेवार्थियों की हेल्प कर सकते हैं। तो ये था चिकित्सा। अब हम जानेंगे जो लास्ट पॉइंट है हमारा निदानात्मक उपागम के, वो है सारांश। तो सारांश के रूप में हम निदानात्मक उपागम को कह सकते हैं कि निदानात्मक उपागम फ्रायड के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें मानव व्यक्तित्व के निर्माण में रचनात्मक शक्तियों जैसे अहम को समझने का कार्य किया जाता है। इसमें व्यक्ति की सहायता के लिए बाह्य पर्यावरण के साथ साथ सेवार्थी की अंतःक्रिया को समझकर परिवर्तन लाने का कार्य किया जाता है। जैसा कि हमने आपको इसके पहले भी बताया है कि बाह्य के साथ साथ उनकी अंतःक्रियाओं को भी समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति के आंतरिक पर्यावरण और बाह्य पर्यावरण के बीच समायोजन बनाने के लिए कार्य किया जाता है। इसमें जो है व्यक्ति की अक्षमता, दोषपूर्ण सामाजिक परिस्थितियों में सुधार लाकर ही समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो ये था निदानात्मक उपागम के मैंने आपको मूल्य बताया, उनकी चिकित्सा बताई, उनकी उपागम निदानात्मक उपागम है क्या, ये सब मैंने आपको तो आज के लिए इतना ही। आज हमने इस वीडियो में आपको व्यक्तिगत समाज कार्य जो है उपागम के बारे में बताया और साथ ही साथ निदानात्मक उपागम है क्या, उनकी शर्तें, उनके मूल्य, चिकित्सा, इन सब के बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताया।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच हमारे वीडियो में बने रहने के लिए।